दोस्तों बाय एनी चांस अगर आपको कभी किसी लड़की का नंबर मिल जाता है और अगर आप चाहते हैं कि आप उस लड़की को इम्प्रेस कर लें, तो दोस्तों जब भी आप उससे चैटिंग करते हैं तो आप पहली बार जिस तरीके से उससे चैटिंग करते हैं आपका वैसा ही इम्प्रेशन उस लड़की के ऊपर पड़ता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जब भी वे पहली बार किसी लड़की से चैटिंग करते हैं तो चैटिंग करते करते या तो वे बीच में ब्लैंक हो जाते हैं या फिर और सुनाओ कर करके कन्वर्सेशन को ही बोरिंग कर देते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार किसी लड़की से बोरिंग बातें करेंगे तो वह लड़की आपसे इरिटेट हो जाएगी, आपको जल्दी बाय बोल देगी और आप जब भी उसे मैसेज करेंगे तो वो आपके मैसेज का लेट रिप्लाई करेगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कोई लड़की आपसे पहली बार बातें करके ही आपसे इम्प्रेस हो जाए, आपको वैल्यूज़ दे, आपसे बातें करना चाहे, आपसे इंटरेस्ट लेकर बातें करे, तो आइए अब मैं आपको चैटिंग करने के कुछ तरीके बताने जा रहा हूँ। अगर आप इन तरीकों का यूज़ करेंगे तो आप पहली बार किसी लड़की से बातें करके ही उसे इम्प्रेस कर लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यह वीडियो देखते वक्त कहीं पर भी ऐसा एहसास हो कि मैं आपको इरिटेट कर रहा हूं या फिर बोर कर रहा हूं, तो आप बेझिझक वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। पर आप भी मुझसे एक वादा कीजिए कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे ना। दोस्तों पॉइंट नंबर 1, डोंट टॉक बोरिंग। दोस्तों बोरिंग बातें आपको नहीं करनी है, क्योंकि जब आप पहली बार किसी लड़की से बातें करेंगे और अगर आप बोरिंग बातें करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो लड़की आपसे इरिटेट हो जाएगी और आगे चलकर वो आपसे बातें नहीं करना चाहेगी। इसलिए आपको हमेशा कोशिश करना है कि आप उससे बोरिंग बातें ना करें, इंटरेस्टिंग बातें करें। आप उसे हमेशा हंसाने की कोशिश करें, कुछ ऐसी बातें करें जिससे कि आप औरों से उसे अलग लगें, क्योंकि अगर आप भी औरों की तरह ही बिहेव करेंगे तो फिर बाकी लोगों में और आप में कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा, जिस वजह से वो आपको बाकी लोगों की जैसे ही वैल्यूज़ देगी, बाकी लोगों से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं देगी। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिएगा कि उससे बोरिंग बातें ना करें और हमेशा इस तरीके से बातें कीजिएगा जिससे कि कन्वर्सेशन एंड ना हो, क्योंकि अगर कन्वर्सेशन एंड हो जाएगी तो फिर आप भी ब्लैंक हो जाएंगे और सामने वाली भी ब्लैंक हो जाएगी, जिससे कि आगे चलकर आप दोनों की कन्वर्सेशन ही नहीं हो पाएगी और अगर कन्वर्सेशन पूरी नहीं हो पाएगी तो फिर बातें आगे कैसे बढ़ेगी। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करनी है कि आप उससे इंटरेस्टिंग बातें करें, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएं जिससे सुनकर उसका भी दिल खुश हो जाए। अब दोस्तों कन्वर्सेशन को एंड मत कीजिएगा, इससे मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि सिर्फ आप ही बोलते रहिए, सामने वाले को भी बोलने का मौका देना चाहिए। क्योंकि अगर आप सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देंगे, सिर्फ आप ही बोलते रहेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में भी सामने वाली आपसे इरिटेट हो जाएगी। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि सामने वाले की भी बातें सुने, ना कि सिर्फ आप ही बोलते रहें। नाउ दोस्तों पॉइंट नंबर 2, डोंट से द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। यानी कि एक ही बात को आपको बार बार नहीं कहनी है, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जब कन्वर्सेशन बोरिंग होती चली जाती है तो एक ही बात को बार बार कहने लगते हैं, क्योंकि दोनों ही उस वक्त ब्लैंक हो चुके होते हैं। तो लोग कहते हैं और सुनाओ। पर दोस्तों अगर आपके पास कुछ भी कन्वर्सेशन बची नहीं है, अगर आप ब्लैंक हो चुके हैं, तो उस वक्त आपको और सुनाओ करने की बजाय उसे बाय कह देनी चाहिए, कुछ काम है बताकर। क्योंकि अगर आप उससे कहेंगे कि मेरे पास कुछ काम है तो मैं बाद में बात करूंगा, तो ऐसे सिचुएशन में उस लड़के के माइंड में आपके लिए एक अच्छा थॉट क्रिएट होगा, जिससे कि वह लड़की सोचेगी कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास कोई कन्वर्सेशन बची ही नहीं है, अगर आप ब्लैंक हो चुके हैं, तो उस वक्त और सुनाओ ना करें, बल्कि आप उस वक्त कुछ काम है बताकर उसे बाय कह दें। नाउ दोस्तों पॉइंट नंबर 3, डोंट आस्क अबाउट एनीवन। यानी कि जब भी आप पहली बार किसी लड़की से बातें करते हैं तो उससे उसके पास्ट लाइफ के बारे में बिल्कुल ना पूछें, क्योंकि बहुत से लोग किसी लड़की से पूछते हैं कि यार तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था क्या, तुम पहले किसी से बातें करती थी क्या। तो आपको इस तरीके से उससे सवाल नहीं पूछने हैं, क्योंकि आप उससे अभी पहली बार बातें कर रहे हैं। और अगर आप पहली बार में उससे इस तरीके से सवाल पूछ भी लेंगे तो भी वो लड़की आपको सच नहीं कहेगी। अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा भी तो भी वो आपसे कहेगी कि नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। तो इसीलिए लड़की आपको कभी भी सच नहीं कहेगी, तो आपको उससे ऐसी बातें पूछनी ही नहीं है, वो भी पहली बार बात करके। जब आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानने लगो, उसके बाद ही आपको उससे इस तरीके से सवाल पूछने हैं। जब तक आप उससे अच्छी तरीके से ना जानो तब तक आपको उससे इस तरीके से सवाल बिल्कुल नहीं पूछने हैं, क्योंकि अगर आप इस तरीके से सवाल पूछेंगे तो इससे भी ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि लड़की आपसे इरिटेट हो जाए। नाउ दोस्तों पॉइंट नंबर 4, डोंट टेल योर सैड स्टोरीज।
यानी कि अपनी दुख भरी कहानियों के बारे में मत बताइए। आप जब भी पहली बार किसी लड़की से बातें करेंगे तो उसे आप हमेशा ये बताने की कोशिश कीजिए कि आपकी खुश होने की वजह क्या है, आप किस वजह से खुश रहते हैं, आप कितनी खुश रहते हैं। क्योंकि अगर आप दुखी होने की वजह बताएंगे तो सामने वाली आपसे भले ही इमोशनली कनेक्ट हो जाए पर आपसे पर्सनली कनेक्ट कभी नहीं हो पाएगी, और इमोशनली जो कनेक्ट होगी वो कुछ देर तक ही रहेगा, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं होगा, और इस वजह से वो लड़की आपसे पर्सनली कनेक्ट नहीं होना चाहेगी। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दो ऑप्शन हो, एक हो खुश और दूसरा हो दुख, तो आप किसे चुनना पसंद करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि आप भी सुख को ही चुनना पसंद करेंगे, क्योंकि दुख को चुनना कोई पसंद नहीं करता। तो इसलिए अगर आप उससे अपनी दुख भरी कहानियां सुनाएंगे तो वो आपसे इमोशनली अटैच हो जाएगी पर पर्सनली कनेक्ट कभी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए जब भी आप पहली बार किसी लड़की से बातें करें तो आप उसे अपने दुख भरी कहानियों के बारे में मत बताइएगा। हमेशा कोशिश कीजिएगा कि उससे इंटरेस्टिंग बातें करें और उसे अपनी खुश होने की वजह बताएं, ताकि वो लड़की भी आगे चलकर वही करे जिससे कि आपको खुशी मिले। तो इसीलिए आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि उससे आप हमेशा इंटरेस्टिंग बातें करें। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको कभी भी किसी लड़की से पहली बार बातें करके ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करनी है, ज़्यादा बातें नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा ओवर रिएक्ट करेंगे, ज़्यादा बातें करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में आप खुद की ही वैल्यूज़ उसके नज़रों में डाउन कर लेंगे। तो इसीलिए जब भी आप पहली बार किसी लड़की से बातें करें तो आपको ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करनी है किसी भी चीज़ों के लिए। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप भी अपने वादे के मुताबिक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इस तरह की और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। चलो फिर टाटा।